हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम आशीष माहेश्वरी है। मैं एलिमेंटा में मई 2016 से रह रहा हूँ। करंट पीडब्ल्यूसी मेंबर हूँ और आगामी इलेक्शन में मैं यूनाइटेड एलिमेंटा पैनल, जिसका सिंबल ओपन बुक है, की तरफ से भाग ले रहा हूँ। इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपको करंट मेंटेनेंस और फ्यूचर में क्या ऑप्टिमाइजेशन की गुंजाइश है के बारे में जानकारी दूंगा। करंट मेंटेनेंस मैंने अक्टूबर 2018 में, जब हमको बिल्डर ने 3 सोसाइटी बना के हैंड ओवर कर दी थी, उससे के बाद जाके हमने सिंगल अनरेगुलेटेड सोसाइटी बनाई, तब डिजाइन किया था। मैंने बिल्डर से 1 साल का उसका हिस्टोरिकल एक्सपेंडिचर लिया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिया, जो बायलॉस के हिसाब से अपन को मेंटेनेंस कैलकुलेशन में एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने में काम आया था। फर्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस जो 0.75% होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। सेकेंड, सिंकिंग फंड जो 0.25% होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। थर्ड आता है सर्विस चार्जेस, जो अपना प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, एएमसीज और सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सबको मिला के जो सम अप होता है, इक्वली सब फ्लैट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वाटर चार्जेस जो होता है वो अ, घर में कितने पानी के कनेक्शन है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो ये मिला के एक कैलकुलेटर बनाया, जिसके थ्रू हमने एक मेंटेनेंस का लॉजिक डिराइव किया था। इसको 2 चरणों में बाद में ऑप्टिमाइज किया गया। पहला चरण में कि बिल्डिंग न्यू थी तो इंश्योरेंस की इमीडिएटली जरूरत नहीं थी, तो जब तक अपने पास कोई कॉर्पस डेवलप नहीं होता तब तक इंश्योरेंस को डिले किया गया था। सेकंड, लिफ्ट की एएमसी को सर्विस से हटा के रिपेयर एंड मेंटेनेंस में रखा गया था, क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के प्रोजेक्शन में काफी अनयूटिलाइज फंड लग रहा था। दूसरे चरण में जब ये फीडबैक रेसिडेंट के पास लेके गए थे, तो दो एजम्पशंस और लिए गए, क्योंकि फीडबैक था कि मेंटेनेंस अभी भी ज्यादा है, हमें और कम करने की गुंजाइश होनी चाहिए। तो पहले मैं तो वाटर को एक वाटर कमेटी बना के जो वाटर चार्जेस थे उसको इंटरनल वाटर सोर्सेस जैसे बोरवेल है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो पिट्स है, उसको ओपन करके वहां से किया जाए। दिस वाज अ वेरी सक्सेसफुल एजम्पशन और इसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं आई है। रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोफेशनल जेएलएल विथ लो कॉस्ट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लाइक बीवीजी, जो 17 लाख से एकदम 18 लाख पे हो गया था मंथली। फाइनेंशियली ये काफी अच्छा गया, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बीवीजी के साथ इतना बेटर नहीं है, सो दिस वाज एन assumption कैन बी कंसिडर्ड ओके assumption। अपना करंट मेंटेनेंस जो है वो सर्विस चार्जेस है 2750 रुपये पर फ्लैट इक्वली होता है। जो इसमें डिफरेंस आपको देखता है वो वाटर चार्जेस का होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस और सिंकिंग फंड ये इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या पर स्क्वायर फीट के ऊपर आ जाते हैं। फ्यूचर में ऑप्टिमाइजेशन की गुंजाइश है, एकदम ज्यादा 10 से 15% नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत थोड़ी सी तो है। उसका कारण है कि हमने सोलार में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। 45 लाख के आसपास सभी फ्लैट्स ने 5-5 हजार निकाल के किया है। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न की भी एक्सपेक्टेशन है। ग्रेजुअली ईयर ऑन ईयर ये 2%, 4%, 6% टू 10% तक अपन को रिटर्न देगा। इसका इमीडिएटली फर्स्ट ईयर में 10 लाख का एक्सपेक्टेड है, जो बाद में 20-30 के हिसाब से बढ़ेगा। अपना जो बिल्डर के साथ लिटिगेशन केस चल रहा है, वो अपना केस उसमें काफी स्ट्रांग है। हमको उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट से ही 3 से 4% तक इंटरेस्ट कंपोनेंट से मेंटेनेंस कम करने की गुंजाइश है। अपने पास जो इंटरनल एमिनिटीज है, विदाउट मेकिंग एनी मार्केट प्लेस, अपने इंटरनल रेसिडेंट्स के सुविधा के लिए अपन एडिशनल एमिनिटीज बना के विथ वेरी वेरी नॉमिनल चार्जेस, नो कॉस्ट ऑन टू दी एनी ऑफ द स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये करके भी हम मेंटेनेंस कम कर सकते हैं, रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। इसमें हम कार वॉशिंग जोन, अड्डा पे एक कार वॉशिंग जोन बुकिंग फैसिलिटी हो, एक कार बुकिंग हो, मैं मेरी कार जाके वहां पे वॉश करूं। इसमें सोसाइटी को भी रेवेन्यू मिल जाएगा। अंदर के अंदर मैं खुद DIY माई आई कैन वॉश माई कार माई सेल्फ एंड गेट दैट पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लीन कार। एटीएम सर्विस, जो मैं सिक्योरिटी गेट के बाहर एक एटीएम लगाए, जो इन अंदर और बाहर दोनों के लोगों के लिए यूज हो और सोसाइटी को रेंटल भी मिले। जो अपने पास एक कम्युनिटी है, मिनी थिएटर काफी अंडर यूटिलाइज्ड है, इसको अंदर या बाहर के टीचर आए और अपने सिर्फ अंदर के बच्चों को यूटिलाइज किया जा सकता है, जिस तरह से अपने कराटे क्लासेस या डांस क्लासेस चलते हैं उसी तरह से। को ऑफिस स्पेस यहाँ पे व्हाई नॉट विद कैफेटेरिया, अगर एक प्रीपेड हो और नॉमिनल चार्जेस पे अपन ऑफिस स्पेस अंदर के अंदर ही देने लग जाए, तो जो रेंट से रहते हैं और रेसिडेंट है वो इसको काफी इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। इन हाउस डे केयर सेंटर फॉर वर्किंग कपल, फैंटास्टिक आइडिया। मेडिकल डिस्पेंसरी, ये पीडब्ल्यूसी में काफी दिनों से डिस्कशन में है, अगर ये आ जाए तो ये बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए।
इन हाउस प्रिंट कैप, कॉपी और स्कैन फैसिलिटी, ये एग्जिस्टिंग बीबीजी या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सर्विसेज और मशीनरी को यूज करके छोटी सी ट्रेनिंग करके ही इमिडिएटली अपन स्टार्ट कर सकते हैं। पेनल्टी मैकेनिज्म, अगेन इज वे ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। अगर हम इंस्टेंट पेनल्टी लगाए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, वेंडर्स या सिक्योरिटी के ऊपर फॉर द नॉन सर्विसेज, भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, अपने पास फन फायर लगता है, उससे भी रेवेन्यू अपन को मिलता है रेंटल से, लेकिन वो दो दो दिन तक उनके बेंच नहीं उठाते हैं। अगर वो बेंच नहीं उठाएंगे तो उनको पेनल्टी लगा के अपन और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ताकि अपनी सोसाइटी भी जल्दी क्लीन होगा। उनको पता चलेगा कि अगर वो नहीं हटाएंगे तो उनको पेनल्टी लगेगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये काफी आइडियाज जो है वो यूनाइटेड एलिमेंटर पैनल के थ्रू, इंटरनल डिस्कशन के थ्रू आए हैं। 17 तारीख को आप आपका वोट डेफिनेटली डेफिनेटली दीजिए और ग्राउंड पे काम करने वाली यूनाइटेड एलिमेंटा टीम को बहुमत से जिताइए। धन्यवाद।